क्योंकि शिक्षा से और स्वास्थ्य से किसी तरीके का समझौता हम नहीं होने देंगे। किसी भी हालात में इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। खंड शिक्षा अधिकारी भाई साहब कौन है? है नहीं। अच्छा, मेरा फोन रिसीव नहीं हो रहा था इसलिए मुझे आना पड़ा। लंच चल रहा है, लंच अभी नहीं, सुबह से कर रहा हूँ। तो वो तो बाहर में है ना, फील्ड में। आपका क्या शुभ नाम है? हाँ जी, आपका क्या शुभ नाम है? वीडियो बना रहा। हाँ, तो वीडियो में आप नाम के अंदर आगे, अरे आप स्टाफ के ना, जिसके खंड शिक्षा अधिकारी यहाँ पर है नहीं, ये उनका कार्यालय है। और उस जांच में जैसा उन्होंने मुझे फोन पर बताया था कि रिपोर्ट लगाई है, मेरे अनुसार वो रिपोर्ट गलत है। मैंने उसके साक्ष्य भी दे रखे हैं, फिर भी उस स्कूल की रिपोर्ट को जो है पॉजिटिव लगाया गया है। बीएसए साहब से मैं सवाल जवाब कर चुका हूँ, डीआईओ साहब से मैं सवाल जवाब कर चुका हूँ मिलकर। ऐसे अधिकारियों पर डीएम साहब से मैं निवेदन करूंगा कि तत्काल प्रभाव से उन पर एक्शन लिया जाए और ऐसे अधिकारियों की जांच कराई जाए। अभी हम आए हैं पीएस कांधरपुर स्कूल में, इंग्लिश मीडियम ब्लॉक क्यारा बरेली लिखा हुआ है, सर्व शिक्षा अभियान। यहाँ आने का मेरा मतलब है, मुझे खंड शिक्षा अधिकारी क्यारा के जो है उनसे मुलाकात करनी है, उनसे कुछ सवाल जवाब करने हैं। मेरा फोन रिसीव नहीं हो रहा है, मैं उन्हें सुबह से 2 बार कॉल कर चुका हूँ। कारण यह है कि मैंने 15 दिन पहले खबर लगाई थी एक स्कूल को लेकर, जिसकी जांच उनके पास आई है और मुझे उस जांच पर कुछ संदेह है। उस जांच के बारे में मुझे उनसे कुछ जानकारी लेनी है, एबीएसए साहब से, जिसे खंड शिक्षा अधिकारी क्यारा कहते हैं। उनसे मुझे कुछ बात करनी है। मैं उनके स्कूल में आया हूँ, काफी देर में गेट पे खड़ा रहा। यहाँ के अंदर के लोगों ने देखा तो बच्चे बाहर घूम रहे थे, अब सारे बच्चे अंदर जा चुके हैं। भैया, खंड शिक्षा अधिकारी जी कहाँ मिलेंगे? आप कोई बात नहीं, पढ़ाओ में बच्चों से आज बात नहीं करनी है ना टीचरों से, हमें खंड शिक्षा अधिकारी जो हैं उनसे मिलना है। मेरा कार्ड एक दे दीजिए, जरा उनको भिजवा दीजिए। खंड शिक्षा अधिकारी भाई साहब कौन है? है नहीं। अच्छा, मेरा फोन रिसीव नहीं हो रहा था इसलिए मुझे आना पड़ा। लंच चल रहा है, लंच अभी नहीं, सुबह से कर रहा हूँ। तो वो तो बाहर में है ना, फील्ड में। आपका क्या शुभ नाम है? हाँ जी, आपका क्या शुभ नाम है? वीडियो बना रहा। हाँ, तो वीडियो में आप नाम के अंदर आगे, अरे आप स्टाफ के ना, जिसकी कोई बात नहीं, हाँ से बात करिए। चलिए कोई बात नहीं, हमें एबीएस साहब से बात करनी है। तो खंड शिक्षा अधिकारी यहाँ पर है नहीं, ये उनका कार्यालय है। मेरा फोन रिसीव नहीं हो रहा था इसलिए मैं आया, क्योंकि एक स्कूल की जांच उनके पास आई है और उस जांच में जैसा उन्होंने मुझे फोन पर बताया था कि रिपोर्ट लगाई है, मेरे अनुसार वो रिपोर्ट गलत है। मैंने उसके साक्ष्य भी दे रखे हैं, फिर भी उस स्कूल की रिपोर्ट को जो है पॉजिटिव लगाया गया है और ये कहा गया है कि रिपोर्ट हम आपको नहीं देंगे। हमें रिपोर्ट नहीं चाहिए थी, लेकिन हमें उनसे कुछ सवाल जवाब करने थे। बीएसए साहब से मैं सवाल जवाब कर चुका हूँ, डीआईओ साहब से मैं सवाल जवाब कर चुका हूँ मिलकर, लेकिन मुझे खंड शिक्षा अधिकारी से कुछ बात करनी थी। ये दिखाइए, ये इनका ब्लॉक संसाधन, ये क्यारा का ऑफिस है इनका, यहाँ पर है नहीं अभी। मैं दोबारा आकर फिर इनसे मिलूंगा, अगर नहीं मिलेंगे मैं तीसरी बार आकर फिर इनसे मिलूंगा और अपने सवाल को कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि शिक्षा से और स्वास्थ्य से किसी तरीके का समझौता हम नहीं होने देंगे। किसी भी हालात में इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, जो कि कुछ अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे अधिकारियों पर डीएम साहब से मैं निवेदन करूंगा कि तत्काल प्रभाव से उन पर एक्शन लिया जाए और ऐसे अधिकारियों की जांच कराई जाए, उनकी संपत्तियों की जांच कराई जाए, उन अधिकारियों के चाल चलन की जांच कराई जाए, उन अधिकारियों के द्वारा हो रहे काम की जांच कराई जाए। क्योंकि जिस कंप्लेंट के मैं प्रमाण दे चुका हूं, पूरी तरीके से हम खबर लगा चुके हैं, उस पर उन सारे प्रमाणों को छुपा दिया गया है, जैसा उन्होंने मुझे फोन पर बताया है। मैं उनसे मिलकर ये जानना चाह रहा था कि वो रिपोर्ट हमें दिखाइए, हमें बताइए, लेकिन मेरा फोन रिसीव नहीं हो रहा है सुबह से और इसलिए मुझे मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा। यहाँ पे सांसद जी हैं, आंवला के सांसद माननीय धर्मेंद्र कश्यप जी, मैं उनसे भी इस सिलसिले में बात करूंगा कि इस तरीके की गतिविधि एक खंड शिक्षा अधिकारी क्यों कर रहा है, क्यों अधिकारी की ऐसी हिम्मत हो जाती है कि वो किसी भी जांच में अपनी मनमाने तरीके से जांच कर लेते हैं और उस पर कोई भी एक्शन नहीं हो पाता है। क्योंकि प्रमाण के बाद भी हमें अगर इतनी दिक्कत हो रही है, तो सवाल सबसे बड़ा है यह है कि ये जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इनको कितनी दिक्कत हो रही होगी, इन बच्चों के अभिभावकों को कितनी दिक्कत हो रही होगी और समाज में तमाम लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही होंगी, जब यहाँ पर एक अधिकारी स्कूल टाइम पर मौजूद नहीं है। फोन करने की कोशिश बराबर कर रहा हूँ बात करने की, लेकिन बात नहीं हो पा रही है उनसे। तो फिर ये सवाल सिस्टम पे इतना बड़ा खड़ा होता है कि क्या ये अधिकारी अपने मनमाने तरीके से काम करते रहेंगे, अपने मनमाने तरीके से स्कूलों की जांच में रिपोर्ट लगाते रहेंगे। तमाम स्कूलों की फहरिस्त हमारे पास है, जिन स्कूलों में भ्रष्टाचार होता है, प्राइवेट स्कूलों में, जिनकी रिपोर्ट इन जैसे अधिकारियों के पास जाती है, जो अपनी मर्जी से उसकी रिपोर्ट लगा देते हैं
और ये रिपोर्ट अब मैं फिर बीएसए साहब से मांगूंगा, नहीं मिलेगी डीआईओ साहब से मांगूंगा, और उसके बाद अगर ये मुझे रिपोर्ट नहीं देते हैं, इसकी कंप्लेंट मैं डीएम साहब से करूंगा। लेकिन किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में बच्चों की शिक्षा से, बच्चों के भविष्य से हम खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ऐसे अधिकारियों से बार बार उनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल करते रहेंगे। जब तक वो सही से और सही तरीके से काम नहीं करेंगे, तब तक मैं बार बार उन्हें खटखटाता रहूंगा। मेरी खबरें अगर आपको ठीक लगती हैं और लगता है हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।